आज हम डिस्कस करेंगे सर्किल ऑफ विलिस। सर्किल ऑफ विलिस कैसे बनता है, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और हमारा दूसरा वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम। तो दो सिस्टम होते हैं, कैरोटिड आर्टरी का और दूसरा हमारा वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी का। ठीक है, तो सर्किल ऑफ विलिस के लिए आपको इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है कि कैसे बनता है। कैसे बनता है उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। यहाँ पर देखो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया। सबसे ऊपर हमें एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनानी है, फिर हमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनानी है। जहाँ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी खत्म हो रही है वहाँ हमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनानी है। उसके नीचे हमारा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, फिर उसके बाद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, और सबसे बीच में हमें क्या बनाना है, बेसिलर आर्टरी। ओके, अब हम अपने डायग्राम पे आते हैं। 7 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे ऊपर हमारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्ट्स टू एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल, दीज आर टू एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, this is the anterior cerebral artery, anterior communicating artery on the anterior side, this is the anterior and this is the posterior. okay, ये हमें याद रखना है। आगे anterior है, पीछे posterior है। तो anteriorly क्या है हमारा, anterior communicating artery, फिर anterior cerebral artery, then internal carotid artery। देखो internal carotid artery both lateral side, then posterior communicating artery, this is the posterior communicating artery, देन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और पोस्टीरियरली क्या हमारा, बेसिलर आर्टरी। ओके, तो दिस फॉर्म्स द सर्किल ऑफ विलिस। सर्किल ऑफ विलिस हमारा इंटरपेडेंकुलर फोसा में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। उसके बाद पहले हमने देखा फॉर्मेशन, हाउ सर्किल ऑफ विलिस इज फॉर्म्ड। अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस ऑफ सर्किल ऑफ विलिस। तो ब्रांचेस को हम बच्चों 3 तरह की ब्रांच, 3C से हम याद कर सकते हैं ब्रांचेस को। और हाँ, फॉर्मेशन के लिए हम ये पढ़ सकते हैं, फॉर्मेशन के लिए पिया, पी के आगे एक पी और ए के पीछे एक ए। ठीक है, तो हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और देन हमारा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, पिया। ठीक है, कैसे ऐसे याद कर सकते हैं आप कि कैसे आपको सर्किल ऑफ विलिस में क्या क्या बनाना है। अब हम इसकी ब्रांचेस पे आते हैं। ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस होती हैं, कॉर्टिकल ब्रांचेस, सेंट्रल ब्रांचेस, कोराइडल ब्रांचेस। तो कॉर्टिकल सेंटर सेरिब्रम और सेरिबेलम में कॉर्टेक्स बाहर होता है। कॉर्टिकल ब्रांचेस जो आपकी बाहर से सप्लाई करती हैं। अगर इसमें कभी थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हमारा स्मॉल इन्फॉक्ट होते हैं। कैसे इन्फॉक्ट हैं, स्मॉल इन्फॉक्ट होते हैं, तो थोड़े दिनों बाद सही हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा सेंट्रल ब्रांचेस जो होती हैं, जो अंदर सप्लाई करती है, डीप परफोरेट करके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स को परफोरेट करके अंदर सप्लाई करती हैं, सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं। और इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हमारा लार्ज इन्फॉक्ट होता है। ठीक है, लार्ज इन्फॉक्ट होगा। कॉर्टिकल ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, एनास्टोमोस करती हैं। सेंट्रल ब्रांचेस आपस में एनास्टोमोस नहीं करती। लार्ज इन्फॉक्ट कॉज करती हैं कॉर्टिकल ब्रांचेस, स्मॉल इन्फॉक्ट कॉज करती हैं कोराइडल ब्रांचेस, जो हमारा कोराइडल प्लेक्सस को सप्लाई करती हैं। तो 3 ब्रांचेस, कॉर्टिकल, सेंट्रल एंड कोराइडल। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। सेंट्रल ब्रांचेस के नाम देख लेते हैं बच्चों। सेंट्रल ब्रांचेस का एंटीरोमीडियल, जो हमारा मीडियल साइड मिड लाइन की तरफ आ रही है वो एंटीरोमीडियल हो गई, जो बाहर निकल रही है वो एंटीरोलैटरल हो गई। ठीक है, एंटीरोमीडियल, एंटीरोलैटरल, बोथ आर एंटीरियर साइड। ऐसे ही पीछे की तरफ पोस्टीरोमीडियल एंड पोस्टीरोलैटरल। तो 4 ग्रुप हो गए, एंटीरोमीडियल, एंटीरोलैटरल, पोस्टीरोमीडियल, पोस्टीरोलैटरल। दीज आर द सेंट्रल ब्रांचेस। ओके, सर्किल ऑफ विलिस इतना ही है बच्चों, कंप्लीट हो गया। अभी हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी बताएंगे, थोड़ी सी ब्रांचेस और बताएंगे। उससे पहले हम नीचे देख लेते हैं हमारा ये बेसिलर आर्टरी कैसे बन रही है, दोनों तरफ की वर्टिब्रल आर्टरी के मिलने से। वर्टिब्रल आर्टरी कौन सी होती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा बेसिलर आर्टरी। ये पोंटोमेडुलरी जंक्शन होता है। यहाँ पर हमारी कौन सी आर्टरी आ गई, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस सुपीरियर सेरिबेलर, सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है। लेब्रिंथाइन आर्टरी, लेब्रिंथ मतलब ईयर को सप्लाई कर रही है, इंटरनल ईयर को। पॉन्टाइन ब्रांचेस जो पॉन्स को सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पर एक एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो हमारा नीचे की तरफ से सेरिबेलम को सप्लाई करेगी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हमारी किसकी ब्रांच है, बेसिलर की। लेकिन पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हमारी किसकी ब्रांच होती है, वर्टिब्रल आर्टरी की। ओके, वर्टिब्रल आर्टरी की थोड़ी और ब्रांचेस देख लो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी पीछे की तरफ जाएगी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी दोनों तरफ की बीच में मिल जाती है, इससे एक आर्टरी बनाती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो स्पाइनल कॉर्ड को आगे से सप्लाई करेगी। फिर यहाँ पर अंदर की तरफ जो हमारी ब्रांचेस आती हैं वो मेनिंजियल आर्टरी आती है, जो मेनिंजेस को सप्लाई करती हैं। और यहाँ पर मेडुलरी ब्रांचेस हैं, क्योंकि ये कहाँ पर होता है, इसके नीचे क्या मिलता है, मेडुला।
तो मेडला को सप्लाई करती है, ठीक है। मेडला हो गया, पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया। अब हम आ जाते हैं फिर अपने सर्किल ऑफ में। सर्किल ऑफ में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, दिस इज द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी हमारा देता है एंटीरियर कोराइडल आर्टरी और पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी, जो किसे सप्लाई करते हैं, हमारे कोराइडल प्लेक्सस को। कोराइडल प्लेक्सस को कुछ ब्रांचेस एंटीरियर सेरिब्रल से भी आती है, कुछ पोस्टीरियर सेरिब्रल से आती हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और, मिडिल सेरिब्रल और इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिडिल सेरिब्रल की दो ब्रांच, मीडियल स्ट्राइट आर्टरी, लेटरल स्ट्राइट आर्टरी। ये स्ट्राइट किससे है? स्ट्राइटम से। आपको कॉर्पस स्ट्राइटम पढ़ा है आपने, कॉर्पस स्ट्राइटम के मीडियल साइड जो जा रही है वो मीडियल स्ट्राइट है, लेटरल साइड जो जा रही है वो लेटरल स्ट्राइट ब्रांच है। इसमें से लेटरल स्ट्राइट ब्रांच में से एक आर्टरी थोड़ी बड़ी हो जाती है साइज में, उसका नाम है चारकोट आर्टरी। ये चारकोट आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और ये पूरा हमारा स्ट्राइट को, जो हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, उसको पूरा क्रॉस करके यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, हमारा इंटरनल कैप्सूल के जीनू को सप्लाई करती है। किसे सप्लाई करती है? इंटरनल कैप्सूल के जीनू को सप्लाई करती है। हम आते हैं सर्किल ऑफ विलिस के अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में देखो बच्चों, जो लेटरल स्ट्राइट ब्रांच होती है, लेटरल स्ट्राइट ब्रांच में एक ब्रांच कहलाती है चारकोट आर्टरी ऑफ हेमरेज। अगर ये आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसी तरह का हेमरेज होता है, तो ये आर्टरी हमारी कॉज करती है हेमीप्लेजिया विद डीप कोमा। डीप कोमा होता है बिकॉज ऑफ मास इफेक्ट। हेमेटोमा का साइज जब बहुत ज़्यादा होता है तो उससे डीप कोमा में पेशेंट चला जाता है, क्योंकि वाइटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वाइटल सेंटर जो होते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं। हम आते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के प्रॉक्सिमल कोई दिक्कत होती है तो पेशेंट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहाँ से आकर ब्लड सप्लाई कर देगी जो भी इसकी विसिनिटी होगी, ठीक है। अब हम एक डायग्राम देखते हैं बच्चों। दिस इज द सुपीरियर लैटरल सरफेस। ओके, सुपीरियर लैटरल सरफेस में देखो ये जो पोर्शन है वो हमारा किससे सप्लाई होता है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की एक ब्रांच होती है रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। रिकरेंट आर्टरी, इसको बोलते हैं आर्टरी ऑफ ह्यूबनर। ये हमारा सप्लाई करती है कॉर्टिकल रीजन को। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको यहाँ बताया था फंक्शनल एरिया में यहाँ पे कौन सा रीजन होता है? यहाँ पर हमारा हैंड का रीजन होता है। तो अगर यहाँ कोई दिक्कत होती है, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर में अगर कोई दिक्कत होती है, तो अपर मोनोप्लेजिया होता है। मोनोप्लेजिया मतलब एक लिम्ब आपका पैरालिसिस हो रहा है, और वो भी कौन सा? ऊपर वाला, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर हमारा अंदर की तरफ, ये देखिए मीडियल सरफेस है, मीडियल की सरफेस यहाँ पर हमारा लोअर लिम्ब आता है। तो अगर ये हमारा पैरासेंट्रल लोब्यूल था, अगर आपको याद हो पैरासेंट्रल लोब्यूल था, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो आपका लोअर लिम्ब का हेमीप्लेजिया होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांच बातें। अब आप देखिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारा सप्लाई करती है विजुअल एरिया को। तो अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में कोई दिक्कत होगी तो हमारा विजन अफेक्ट करेगा।